हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि हमें सेमेस्टर नंबर 2 में पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑनर्स वालों को सेमेस्टर कोई भी हो सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस सबके लगभग सेम है। जो आज का हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसका हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे और इस चैप्टर का हम एमसीक्यूज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा एंड देन आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। रही बात सारे चैप्टर्स की, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं सिलेबस में, वो सब कंप्लीट हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, वहां से पढ़ो, देन आप आकर के आराम से बना सकते हो। अब बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। और क्योंकि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी छोटा है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। एक्सप्लेन। क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। सबसे पहले ये देखो कि ये क्या एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब किसी एक स्कॉलर के द्वारा दिया गया है, किसी एक ज्योग्राफर ने इसको दिया है। जिसने एमसीक्यू अटेम्प्ट किया है सुबह का, उसको पता होगा कि ये एलन सिंपल का दिया हुआ एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में यही दिया है अपना एक स्टेटमेंट। तो एक चीज ध्यान में बैठा लो कि अगर यहाँ पे एलियन सिंपल का पूछ सकता है, तो इसके जगह पे, इस स्टेटमेंट की जगह पे कोई और स्टेटमेंट रख के किसी और ज्योग्राफर का आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इसके जैसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग ज्योग्राफर का स्टेटमेंट दे करके। अब इसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो ज्योग्राफी को डिफाइन करो। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है उसको डिफाइन करो, जो मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, एक बार उसको पढ़ लेना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने मेन क्वेश्चन पे आएंगे। उसमें है क्या एग्जैक्टली? तो चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये क्यों लिखा होगा इन्होंने? ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी स्टडी है? तो जो अनस्टेबल अर्थ है, जो एक्टिव मैन है, उसके बीच की चेंजिंग रिलेशनशिप की स्टडी है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। पहले तो अनस्टेबल अर्थ का और एक्टिव मैन का मतलब थोड़ा समझो। ये क्या है? ये कोई इंसान है, मान लो ये हो गया हमारा मैन और ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, बात की जा रही कि अर्थ क्या है? अनस्टेबल है। ओके, और मैन क्या है? एक्टिव है। अब इनके रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप की बात हो रही है तो बेसिकली क्या चीज होंगी कि किस तरह से ये डिपेंडेंट है, किस तरह से जो ह्यूमन बींग है वो इस पर डिपेंडेंट है, और धीरे धीरे जो इसकी डिपेंडेंसी है वो कैसे चेंज होते आ रही है। बेसिकली इसी चीज की बात हो रही है ना, कि पहले थोड़ा डिपेंडेंट हुआ करता था, धीरे धीरे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने लगा। लाइक देखो, पहले क्या था? आइसिस था। धीरे धीरे सारी आइसिस जो है वो पिघले, तो जो मौसम है वो चेंज हुआ, उसकी वजह से हुआ ये सब। अब जब आइस वहां से पिघल गए तो वहां पे क्या हुए? वहां पे पेड़ पौधे उगने लगे। अब पूरा आइस से भरा हुआ जगह पे कहाँ से पेड़ पौधा होगा? लेकिन जब ये हटा आइस तो पेड़ पौधे उगने लगे। अब पेड़ पौधे उगने लगे तो हम चलते हैं सीधा हिस्ट्री में। जब हमने हिस्ट्री पढ़ा है तो देखा है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो गुफाओं में रहते थे, और घर तो बनाते नहीं थे बेसिकली। वो रहते थे गुफाओं में, रहते थे छोटे छोटे, मतलब बना सकते हैं, गुफाओं में रहते थे, और खाने के लिए जो फल फूल होते थे वो खा लेते थे। फिर पता चला हमें कि वो मांस मछली भी खा लेते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारी अर्थ है ना, उसमें चेंजेस कंटिन्यू होते रहे। ठीक है, अब हुआ कि धीरे धीरे जब चेंजेस कंटिन्यू होते रहे तो जो ये मैन है ना वो और भी ज्यादा एक्टिव होने लगा। मतलब उसको जैसा एटमॉस्फेयर दिखा, जैसा जो इन्वायरमेंट है वो दिखा, उसके हिसाब से वो चेंजिंग करते रहा। यही बात हो रही है, यही तो चेंजिंग रिलेशनशिप होगी ना। पहले वो इस पे डिपेंड रहता था, पानी के लिए नदियों पे डिपेंड रहता था। ठीक है, पेड़ पौधे पे डिपेंड रहता था फ्रूट्स के लिए, कुछ भी कंदमूल मिल गया वो खा लेता था। यही चीजें होती थी। धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो उसने अपना घर बनाना शुरू किया। ठीक है, और धीरे धीरे वो और भी ज्यादा एक्टिव हुआ। तो अभी का अगर हम देखें तो उसकी एक्टिवनेस इतनी बढ़ गई कि हमारे पास क्या है, आज सारी की सारी लगभग डेवलपमेंट हो रही है। जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो किसकी वजह से हो रही है?
अनस्टेबल अर्थ की वजह से तो हो रही है। अगर अर्थ स्टेबल होती तो क्या हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कभी चेंज होता? जो क्लाइमेट है क्या वो चेंज होते? नहीं चेंज होते। अगर वो सारी चीजें चेंज होती नहीं, वेजिटेशन हमारा चेंज नहीं होता, क्लाइमेट चेंज नहीं होता, हमारा इन्वायरमेंट जैसा है वैसा ही रहता, तो हम कोई चेंज करते ही नहीं, हम भी वैसे ही उसी में गुजारा कर लेते, ठीक है। लेकिन क्योंकि सारी चीजें चेंज हो रही है तो ह्यूमन बींग भी क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग भी और ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और ज्यादा क्या हो रहा है, चीजों को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि पहले हम सिर्फ पानी पीने के लिए, खाने के लिए नदियों पे डिपेंड रहते थे। एक एग्जांपल से समझो, पहले हम क्या करते थे, नदियों पे डिपेंड रहते थे सिर्फ पानी पीने के लिए और खाने के लिए, और तो कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या, धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई कि हम अपनी इंडस्ट्रीज का पानी वगैरह भी उसमें डालते हैं, और बाकी के जितना भी सप्लाई होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम करते हैं। उसके अलावा पहले हम सिर्फ नदियों पे होते थे, अभी हमारे पास चापाकल वगैरह वगैरह की चीजें हैं, ठीक है। तो देखो कि सिर्फ पानी के लिए पहले हम जहाँ एक नदी पे डिपेंड होते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास घर में पानी है जो कि नदी से हम काफी दूर पे हैं, ठीक है। तो ये है, पहले हम नदियों के आसपास बसते थे, अब हम नदी से काफी दूर पे बस रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास चीजें अवेलेबल है। तो ये क्या हुआ, ये चेंजिंग रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पहले किस तरह से था और धीरे धीरे क्या चेंजेस हुए। तो वो क्या डिफाइन कर रहा है, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, ठीक है। आप ये लिख करके डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये सिंबल का दिया हुआ है, और क्या सोच करके इन्होंने डिफाइन किया होगा और इस स्टेटमेंट को दिया होगा, ये आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। होप समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। चलो सब में अब डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा, क्योंकि ये जो है ना मेन क्वेश्चन है एकदम, इस बुक में इससे हटके कुछ है ही नहीं। या तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब इसके कुछ उद्देश्य हैं, किन किन एरियाज को ये कवर करता है, ठीक है, क्या क्या चीजें एग्जैक्टली हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा क्या है, एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफर्स टुवर्ड्स इट। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अलग अलग स्कॉलर्स का बताइए कि क्या कहना है उनका ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। पहले तो ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइन कर दो, जिसको सारे लोग सपोर्ट करते हैं, एक नॉर्मल सा डिफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आप सबका एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ज्योग्राफर्स। यहाँ पे तो पूछ लिया कि व्यूज ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफर्स, तो आप इसमें किसी का भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये सेम जैसा क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है आपसे यहाँ पे किसी एक का, किसी दो का, किसी तीन का नाम दे करके पूछे, या फिर बोले डिफरेंशिएट करने के लिए कि इन दोनों का जो स्टेटमेंट है, इन दोनों का जो डिफिनेशन है वो किस तरह से वैरी करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइन करने के लिए ना भी लिखा हुआ हो तो भी आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी का यहाँ पे क्या ना कि लिखा हुआ तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। मतलब जैसे कि इसमें ये नहीं था कि ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन कीजिए, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी मेंशन तो था, तो बिल्कुल वैसे ही इधर भी कहीं हो सकता है। तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन करने के बाद इसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स, ठीक है। अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू बताइए कि क्या सब्जेक्ट मैटर्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो यहाँ पे भी क्या है, अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू आपको बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी चीजों को एग्जैक्टली इंक्लूड किया है। जैसे क्वेश्चन था ना सुबह में कि इन्होंने शायद ब्रोंज का, पता नहीं किसका था, जिसका भी हो, लेकिन उसमें हमारा क्वेश्चन था कि 4 एग्जाम्पल्स में से कौन सा एक है जो कि उनके स्टेटमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। तो वैसे आपको याद रखना होगा कि कौन से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन को इंक्लूड किया है, कौन से हैं जिन्होंने उसको हटा दिया है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। और रही बात बनाने की, तो आप तो सब लोग समझदार हो, बना सकते हो खुद से। और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो आप एक बार नोट से पढ़ लेना, और नहीं तो फिर सर्च करके देख सकते हो, सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी लगभग। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और समझा भी दिया मैंने। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोगों को आगे बनाना है कि छोड़ देना है, क्योंकि आपके बेसिस पे चलता है ना क्लास। तो आप बताओगे कि हाँ ये ठीक है और आगे भी पढ़ाना चाहिए तो चलेगी क्लास, नहीं तो फिर मैं स्टॉप कर दूंगी इसको, फिर जो मुझे मन में आएगा वो पढ़ाऊंगी ना, ऐसे ही चलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।